राजकीय उच्च विद्यालय स्टेडियम श्रीनगर। पीछे जो साथी हैं वो चुप हो जाए भाई, थोड़ी देर के लिए शांति बना ले। कि इस स्टेडियम में हजारों की तादाद में मौजूद हमारे नौजवान साथी, हमारे बुजुर्ग, हमारी माएं बहनें, यहां पर मौजूद कोढ़ा विधानसभा की प्रत्याशी बहन पूनम पासवान जी और आपके अब माला ये सब रहने दीजिए, बैठ जाइए भैया। मंच पे जो लोग हैं वो ऐसे चुप हो जाएं जैसे आजकल अडवाणी भी चुप रहते हैं, बिल्कुल इसी तरह से खामोश होकर के बैठ जाइए। श्रीनगर वालों, पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ। ये इसको बीच में दिखाई नहीं पड़ा। मैं नहीं चाहता कि आपके और हमारे बीच में कोई दीवार रहे या कोई साया रहे। किसी ने एक शेर कहा है दोस्तों कि घड़ी से लाख महंगा तो घड़ी का वक्त होता है। घड़ी से लाख महंगा तो घड़ी का वक्त होता है, जो इसकी कद्र करता है उसी का वक्त होता है। और उदासी लुत्फ लेने को उतर आती है महलों से, हमारी झोपड़ी में जब खुशी का वक्त होता है। आपके बीच का एक बेटा, एक आपके बीच में खिदमत करने वाला, जिसे आप लोग इरफान आलम के नाम से जानते हैं, जब कांग्रेस पार्टी ने उसकी खिदमत को, उसके भरोसे को, उसकी मेहनत को सालों साल देखने के बाद उसको आपके बीच में प्रत्याशी बना करके भेजा, तो न जाने कितने बड़े बड़े लोगों के पेशानी अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन मैं इशारे से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कस्बा वालों के, आपको 4 बार मौका मिलता रहा मेरे बुजुर्ग, और यहाँ की आवाम ने आप पे भरोसा जताया, आपने खिदमत भी की, लेकिन सबका एक वक्त होता है, पीढ़ी में बदलाव होता है। कभी वालिदैन के हाथ में घर की कमान होती है, तो एक दिन ऐसा भी आता है कि जब बेटा बड़ा हो जाता है तो कमान उसके हाथ में चली जाती है। आज अगर इरफान आलम पे कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जता करके उसको अपना प्रत्याशी बना दिया है, तो फिर आपको तो दिल बड़ा करना चाहिए था और अपने इस छोटे से भाई के सर पे, बेटे के सर पे बेटा समझ करके शफकत वाला हाथ रखना चाहिए था और कहना चाहिए था कि इरफान, अब मेरे रिटायर होने की उम्र आ गई है, जाओ तुम कस्बा की आवाम की खिदमत करो, मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी देता हूं। होना तो यह चाहिए था, लेकिन मुझे पता चला कि हमारे बुजुर्ग लोग नाराज हैं। हम बुजुर्गों की नाराजगी की बड़ी कद्र करते हैं, अल्लाह करे वो मान जाए, नाराज ना रहे। मैं तो उनसे भी कहता हूं, मैं अपने आफाक चचा से भी कहता हूं कि आप तो जब भी हमारे पास आए, हमने मोहब्बत से आपको मिठाई खिलाई, पानी पिलाया, गले लगाया, और जब आपके मिनिस्टर बनने का वक्त था तो आपको याद होगा कि उस वक्त हमसे जो बन पड़ा, आप जब AICC के ऑफिस में, मेरे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के ऑफिस में आए थे, तो हमने उस वक्त भी आपकी जो बन पड़ी वो मदद की। और जब मेरे पास इरफान भी आए तो हमने इनको भी चाय पिलाया, मिठाई खिलाई, पानी पिलाया और इनसे कहा कि जाइए, अगर कांग्रेस पार्टी आप पे भरोसा जताएगी, आपको कैंडिडेट बनाएगी, तो सबसे पहला आदमी इमरान प्रतापगढ़ी होगा जो आपके लिए आकर के आवाम से वोट की अपील करेगा। साथियों, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। एक नौजवान आदमी जो आपकी खिदमत करता है, एक आदमी जो न दिन देखता है न रात देखता है, जब भी आप उसे आवाज देते हैं वो आपकी खिदमत के लिए खड़ा हो जाता है, जो आप जैसा दिखता है, आपके भाई की तरह है, आपके बेटे की तरह है, आपके परिवार की तरह है।
अगर आज उसको मौका मिला है तो फिर इतनी बेचैनी लोगों में क्यों है? मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, श्रीनगर वालों, कस्बा वालों, कि मैं जितना इरफान को समझ पाया हूं, अगर आप बिना पटे हुए, बिना अपना वोट खराब किए हुए इस भाई के साथ खड़े रहे तो ये जान लीजिएगा कि आने वाले 30-40 सालों के लिए आपको एक ऐसा नेता मिलेगा जो आपके सुख दुख में रात के 12 बजे भी खड़ा नजर आएगा। बड़ी मोहब्बतों से, बड़ी शफकतों से यहां ये भाई पहुंचा है और आज मैं इस भाई के लिए अगर आपके सामने दामन फैलाने आया हूं, श्रीनगर वालों, कस्बा वालों, जलालगढ़ वालों, मैं आप सबसे ये अपील करूंगा साथियों कि ये लड़ाई बहुत बड़ी है। बिहार में नफरत वाली ताकतें, बिहार में जो नफरत परोसना चाहती हैं, उस नफरत के खिलाफ आपको खड़ा होना है। दिल्ली में बैठे हुए गुजरात के व्यापारी ये सोच रहे हैं कि दिल्ली को रिमोट कंट्रोल से बिहार को चलाने का काम करेगी, लेकिन कस्बा वालों, श्रीनगर वालों, जलालगढ़ वालों, याद रखना कि दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से बिहार को नहीं चलाया जा सकता। बिहार के तकदीर का फैसला गुजरात के व्यापारी नहीं करेंगे, बल्कि बिहार की आवाम करेगी। आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आप सारे लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री भी देखना चाहते हैं, नीतीश जी को रिटायर करना चाहते हैं, मोदी की नफरत की राजनीति से बिहार को बचाना चाहते हैं, तो आप सारे लोगों को यह अहद करना पड़ेगा कि विधायक बना करके इरफान आलम को असेंबली पहुंचाने का काम कीजिए। ये जो छिटपुट लोग इधर उधर करते रहेंगे, वोट बांटने की कोशिश करेंगे, उनके झांसे में मत आइएगा। ये लड़ाई बहुत बड़ी है। एक तरफ नरेंद्र मोदी खड़े हैं और एक तरफ मोहब्बत की आवाज लगाने वाला, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो की सदाएं बुलंद करने वाला राहुल गांधी खड़ा है। जो लोग ये सोचते हैं कि वो साजिशें करके इरफान को रोक सके,